हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। ये एक ऐसा कानून था जो क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या था रॉलेट एक्ट, इसके क्या प्रावधान थे और इसके विरोध में कौन कौन से आंदोलन हुए, किस किस ने साथ दिया। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं, एक डिटेल अध्ययन करेंगे इसके बारे में। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ। 1910 में क्योंकि क्रांतिकारी प्रभाव काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा था, क्रांतिकारी धीरे धीरे अपने संगठन बना के कई कांड को अंजाम दे रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, जिसकी सिफारिश पे 18 मार्च 1919 को क्रांतिकारी व अराजकता अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इसे ही रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिडनी रॉलेट जो थे, इनके सिफारिश के आधार पर ये लागू हुआ था कानून, इसलिए इसे रॉलेट एक्ट भी कहा गया। इस क्रांतिकारी व अराजकता अधिनियम में मजिस्ट्रेट को पावर दी गई थी कि वह संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए कारागार में डाल सकता है। ठीक है, अगर संदेह भी हो किसी व्यक्ति पे बिना सबूत के भी, तो उस व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद किया जा सकता है। इस प्रकार से ये एक प्रकार का कानून था, जिसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया जाता है। और आह्वान के बाद इन्होंने एक सत्याग्रह सभा की स्थापना भी की, जिसके द्वारा एक कहना चाहिए आंदोलन चलाए जाने का इन्होंने आह्वान किया। ठीक है, इस सत्याग्रह सभा के सदस्यों के बारे में चर्चा करें तो द्वारकादास, शंकर लाल बैंकर, उमर सुभानी, बीजी हरिनिमन और इत्यादि और विभिन्न प्रकार के इनके सदस्य थे। ठीक है, तो गांधी जी इस प्रकार का आह्वान करने के बाद क्या हुआ कि आगे चल के धीरे धीरे भारत के प्रत्येक क्षेत्र में हड़ताल होने लगी इस कानून के विरोध में। तो गांधी जी 8 अप्रैल 1919 को जब ये पंजाब वाले क्षेत्र में हड़ताल को प्रोत्साहित करने के लिए जा रहे थे, तो इन्हें हरियाणा के पलवल नामक स्थान पे, जो कि वर्तमान में है, वहाँ पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये रॉलेट एक्ट यहाँ पे गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर होता है। आगे देखते हैं, इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जब कहना चाहिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा होती रहती है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे भी गोलियाँ बरसाई जाती है। पंजाब के क्षेत्र में जो है इनके प्रमुख नेता थे उस समय डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलो। तो इन्हें रॉलेट एक्ट का जो नियम आया था उसका विरोध करने पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोगों के द्वारा जुलूस निकाला गया और 13 अप्रैल 1919 के दिन लोगों के द्वारा बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ठीक है, जलियांवाला ये बाग है, उसमें एक प्रकार सभा की जाती है जो कि शांतिपूर्ण सभा रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो अंग्रेज जनरल डायर रहता है, उसके द्वारा अपने सैनिकों को एक आदेश दिया जाता है कि जब तक गोलियाँ चलाइए जब तक कि बंदूकों से गोलियाँ समाप्त न हो जाए। तो इस प्रकार पूरे जितने भी शांतिपूर्ण सभा होती रहती है उन पे जनरल डायर के द्वारा गोलियां बरसवाई जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है, और 15 अप्रैल को लाहौर, गुजरावाला, शेखपुरा, वजीराबाद में मार्शल लॉ यानी कि सैन्य कानून भी लागू कर दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, इसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देखते हैं, हंटर कमेटी। जिस प्रकार हमने चर्चा की जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जो प्रमुख आरोपी था यहाँ पे अगर देखें जनरल डायर, तो उस पर केस करने के लिए एक हंटर कमेटी जांच समिति का निर्माण किया जाता है। ये भी समिति जो है राष्ट्रवादियों के दबाव में आके 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें 8 सदस्य होते हैं, 5 अंग्रेज होते हैं और 3 भारतीय। भारतीयों में चिम्मन लाल सीतलवाड़ा, साहेबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये प्रमुख सदस्य होते हैं, जो कि जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड होता है उस पर एक जांच कमेटी रहती है। इसमें इनके द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया जाता है उसमें दोषियों को बचाने के लिए इंडेमनिटी बिल लाया जाता है और प्रकरण को पूरा लिपापोती करने का कार्य किया जाता है। अर्थात जनरल डायर को कहना चाहिए दोषी न मानते हुए पूरा लिपापोती का कार्य किया जाता है, अर्थात पूरे प्रकरण को छुपा दिया जाता है। ठीक है, और एक बात, अंग्रेजों के द्वारा जो जनरल डायर रहता है, जो जिसने यहाँ पे हमने देखा अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिसका प्रमुख रोल रहा, ठीक है, तो उसको मानव तलवार की उपाधि भी दी जाती है। और इसी से आगे चल के 1940 ईस्वी में उधम सिंह जी के द्वारा
पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। ठीक है, वैसे मारने जाते हैं जनरल ओडायर को, परंतु ये माइकल ओडायर को मार आते हैं। तो इस प्रकार ये हंटर कमेटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो राष्ट्रवादियों के द्वारा भी एक समिति का निर्माण किया जाता है इसके मतलब इसके जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। इन्होंने इसका नाम दिया तहकीकात कमेटी। ठीक है, यह 1919 में बनाई गई थी। यह बनाई गई थी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा यह तहकीकात कमेटी बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष रहते हैं मदन मोहन मालवीय जी। सदस्यों में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, पुपुल जयकर, अब्बास तैयब जी। ठीक है, तो ये प्रमुख सदस्य रहते हैं। तो ये रही हमारी चर्चा। देखते हैं हमने क्या क्या बात की। रॉलेट एक्ट के बारे में जाना, कब आया रॉलेट एक्ट, क्या था रॉलेट एक्ट। ठीक है, आगे हमने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ी चर्चा की। उसके बाद हमने देखा हंटर कमेटी, और आगे हमने देखा राष्ट्रवादियों के द्वारा निर्मित तहकीकात कमेटी। ठीक है, 1919। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।